चलिए आइए देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आज के वीडियो आप सभी बच्चे के लिए काफी ज्यादा खास होने वाला है। अगर आप भी मेरे प्यारे बच्चों 2025 में फाइनल एग्जाम यहाँ पर देने के लिए जा रहे हैं तो आज का ये फिजिक्स का, ठीक है, आज का ये फिजिक्स का मॉडल पेपर सीट नंबर 2 आपके लिए लाए हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। जितना भी क्वेश्चन होगा पूरे 70 क्वेश्चन होगा इस वीडियो में। सभी क्वेश्चन आपके परीक्षा के लिए बहुत ज्यादा खास होगा। देख सकते हैं पर मॉडल सीट आपका 2 लिखा गया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 1 नहीं देखे लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जरूर जाके देख लीजिएगा। फिजिक्स यानी कि भौतिक शास्त्र का है, ठीक है, तो पूरा क्लास जरूर देख के जाएगा। और मेरे प्यार से कुछ बेसिक सा इंफॉर्मेशन यहाँ पर देख सकते हैं। इस वीडियो में 1 से लेकर 70 तक क्वेश्चन रहेगा, जिसमें से 35 का आपको आंसर देना है और सभी क्वेश्चन मॉडल पेपर पर आपका रहने वाला है। ठीक है, और एक जरूरी सूचना ये भी कहना चाहूंगा, अगर आप भी 400 प्लस नंबर लाना चाहते हैं फाइनल बोर्ड एग्जाम में, ठीक है, तो आप इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं गैस क्वेश्चन के लिए। 7201925280 गैस क्वेश्चन के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। मात्र 399 रुपया में सभी विषय का गैस क्वेश्चन आपको दिया जाएगा परीक्षा में, जो 100% लड़ता है। ठीक है, तो इस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं अगर आप खरीदना चाहते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। पहला नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, और सभी बच्चे हो जाइए तैयार पहला क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। चलेंगे, कहता है मेरे प्यारे बच्चों, किसी संधारित्र की धारिता, ठीक है, पर आवेश के अस्तित्व ऊर्जा का व्यंजक क्या होता है। और ये क्वेश्चन अगर बात करें तो 2015 के एग्जाम का क्वेश्चन है और काफी ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिएगा मेरे पास जो कहता है, द एक्सप्लेनेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज ऑन ए कैपेसिटर इज डैश के बाद देखेंगे कहता है किसी संधारित्र पर आवेश की अस्तित्व ऊर्जा। देखेंगे आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। ई बराबर जो होता है मेरे प्यारे बच्चों, ई बराबर क्या होता है 1/2, ठीक है, सी भी स्क्वायर होता है। इसको उल्टा करके लिख सकते हैं ऐसे, सी भी स्क्वायर बटा 2 ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, ई बराबर सी भी स्क्वायर बटा 2। आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने देंगे, वादा करते हैं, चैलेंज करते हैं, पूरा क्लास बसरते आप जरूर देख के जाइएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, देखेंगे यहाँ पर दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता है काफी इंपोर्टेंट ये भी है, परीक्षा में बहुत बार पूछा गया। कहता है संधारित्र के समांतर क्रम संयोजन में जो प्रत्येक के साथ समान रहती है वो आपका क्या है। ये कहता है संधारित्र के प्रत्येक समांतर क्रम संयोजन, समांतर क्रम नीचे ऊपर होता है, श्रेणी क्रम इस प्रकार से होता है। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, ये आपका समांतर हो गया और ये आपका श्रेणी हो गया। ठीक है, श्रेणी हो गया। ठीक है, याद रखेंगे। तो इस पे कौन सा राशि आपका समान रहेगा, तो विभवांतर यहाँ पर समान रहेगा, पोटेंशियल डिफरेंस इसे बोला जाता है। दो में आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, 3 नंबर क्वेश्चन, विभव प्रबलता बराबर होता है। देखेंगे ये क्वेश्चन देखिए 2014 के एग्जाम का क्वेश्चन है, काफी इंपोर्टेंट है। कहता है पोटेंशियल आप देखिए ग्रेडियंट इज इक्वल टू डैश, विभव प्रबलता। देखेंगे विभव प्रबलता का अगर बात करें मेरे पास, तो आपका डीवी अपॉन क्या होगा, डीएक्स के बराबर होता है। बस आपको ये फॉर्मूला याद रखना, डीवी अपॉन डीएक्स। आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा 3 नंबर में। ये भी बहुत ज्यादा खास है, परीक्षा में बहुत बार कई वर्ष एग्जाम में पूछा गया। आइए 4 नंबर क्वेश्चन कहता है मेरे पास, आर त्रिज्या की पृथ्वी की धारिता क्या होती है। देखेंगे आर त्रिज्या कहता है मेरे पास, मान लीजिए आपका गोला है, इसका केंद्र क्या होगा ओ, ये आपका मान लीजिए त्रिज्या है। ठीक है, अब बताइए जरा इसकी धारिता क्या होगा। तो देखेंगे आपको फॉर्मूला पता होगा, 4 पाई क्या होता है, 4 पाई, ठीक है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर होता है। क्या होता है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर होता है। ये फॉर्मूला आपको याद रखना, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। 4 नंबर में आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, काफी इंपोर्टेंट है, परीक्षा में पूछे जाने वाला है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, 5 नंबर क्वेश्चन, वैद्युत द्रव्य के निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का व्यंजक क्या होता है मेरे प्यारे। देखिए यहाँ पर किसका बात है, निरक्षीय, निरक्षीय का बात है। ठीक है, अक्षीय नहीं, अक्षीय का जब बात होगा, ठीक है, तब दूसरा होगा यहाँ पर निरक्षीय का बात है, ये वाला निरक्षीय। ठीक है, देख रहे हैं ये निरक्षीय। इसमें आपका क्या होगा, 5 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पर जो होगा शून्य हो जाएगा। क्या होगा, शून्य हो जाएगा। आंसर क्या होगा, 5 नंबर में आंसर डी होगा। याद रखिएगा, काफी इंपोर्टेंट है, सीधे परीक्षा में पूछेगा। आइए अगला, आप भी 400 नंबर लाना चाहते हैं मेरे पास, जरूर कॉल करेंगे इस नंबर पे 720192 25280। कॉल नहीं करना है, मैसेज करना है, कांटेक्ट जरूर कीजिएगा। 100% परीक्षा में सफलता पाना चाहता है। 6 नंबर क्वेश्चन कहता है, समविभवी पृष्ठ पर किसी इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर स्थापित करने में क्या होता है। कहता है समविभवी पृष्ठ का बाद इस पर किसी इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक प्रतिस्थापित करने में क्या होता है। लेकिन यहाँ पर जो ना एक बिंदु से दूसरे बिंदु, ये आपका बिंदु है ना समविभवी का बाद, यहाँ से यहाँ आपका जाएगा ही नहीं। समझ रहे बात को, कार्य नहीं होगा। आंसर क्या होगा, डी क्या का, डू नॉट वर्क। ठीक है, डन। आंसर क्या होगा, डी इसका उत्तर होगा। याद रख लीजिएगा, ये भी क्वेश्चन बहुत सारा इंपोर्टेंट है, काफी बार एग्जाम में पूछा गया, काफी इंपोर्टेंट है, आंसर दीजिएगा। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए मेरे प्यार से, कहता है ध्यान दीजिएगा, कहता है यदि, चलेंगे क्वेश्चन देखिएगा, कहता है यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, कहता है ध्यान से देखेंगे, कहता है यदि शीशे के एक पट्टी को वायु के संधारित्र के प्लेट खिसकाया जाए तो यहाँ पर धारिता क्या होगी। देखिएगा शीशे का बात कहता है, यदि शीशे के पट्टी को वायु संधारित्र के प्लेट के बीच खिसकाया जाएगा किसकी धारिता क्या होगा। 7 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पर धारिता इसका क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, धारिता क्या होगा, बढ़ जाएगी।
ठीक है। यहाँ पर 7 में आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए विल इंक्रीजिंग के साथ चलेंगे। यहाँ पर पीडीएफ नोट्स का नंबर है, कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं, खरीद सकते हैं नोट्स। आइए, कहता है दो आवेशित वस्तु को जोड़ने पर उसके बीच आपका विद्युत धारा प्रभावित नहीं होती है यदि उनके, अब बता जरा, दो आवेशित वस्तु है, ये भी आपका मान लीजिए वस्तु है, प्लस है, ये भी आपका माइनस वस्तु है, ठीक है। इसको हम प्लस में जोड़ देंगे, दोनों को जोड़ने पर, ठीक है, लिख देना है जोड़ने पर आप बताए जरा, यहाँ पर जो ना उसमें विद्युत धारा प्रभावित नहीं हो, तो इसका कारण देखेंगे। यहाँ पर इसीलिए प्रभावित नहीं होगा क्योंकि विभव यहाँ पर समान है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, इसलिए आपका यहाँ पर प्रभावित नहीं होगा इलेक्ट्रिक करंट, याद रख लीजिएगा। आइए 9 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। प्रश्न कहता है, देखिएगा, कार्बन प्रतिरोध के कलर कोड में पीला रंग का मान क्या होता है। मोस्ट वीवीआई एमसीक्यूज है, काफी वायरल है, सीधे परीक्षा में जो है ना 100% आपका पूछने वाला। कहता है कार्बन रेजिस्टेंस हैज येलो वैल्यू ऑफ द कलर कोड, पता है जरा, कार्बन के कलर कोड में पीला रंग का मान, ठीक है, पीला रंग का मान क्या होगा, जल्दी बताएंगे। 9 में आंसर क्या होगा, देखेंगे, पीला रंग का मान आपका 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 4 के साथ चलेंगे, काफी इंपोर्टेंट है, 4 के साथ याद रखना है। आंसर क्या होगा, डी इसका उत्तर हो जाएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछने वाला। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन कहता है दी ग्रीन कोड, देखिएगा, कोड विल बी कार्बन रेजिस्टेंस इज डैश। कहता है मेरे प्यारे बच्चों, कार्बन प्रतिरोध के हरे क्रोड का मान क्या होता है, हरा क्रोड। 2019 में ये प्रश्न पूछा गया, काफी इंपोर्टेंट है। हरा का बात, हरा क्रोड का मान क्या होगा। देखिए हरा में जो है ना, ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, हरा में अगर बात करें तो 5 हो जाएगा, क्या होगा, 5 के साथ चलेंगे, आंसर क्या होगा, सी, भूलिएगा नहीं, काफी इंपोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, प्रश्न क्या था मेरे प्यारे बच्चों, चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति होती है। 2014 के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, काफी इंपोर्टेंट है। कहता है दी मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, इनसाइड द कंडक्टर इज डैश। कहता है चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति क्या होती है। देखिए ये सिंपल क्वेश्चन है, चालक के अंदर आमंदित होता है, आंसर क्या होगा, ठीक है, आमंदित ऑप्शन क्या होगा, डी इसका उत्तर होगा, याद रख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन क्या था, वोल्ट मीटर मापता है। 2019 में ये क्वेश्चन आपका पूछा गया, काफी इंपॉर्टेंट है। वोल्ट मीटर क्या मापेगा, वोल्ट मीटर इज मेचुरेट बाय, पता चला। तो वोल्ट मीटर का अगर बात करें, ये आपका विभवांतर मापता है, क्या मापता है, विभवांतर, ठीक है। 12 में आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर यहाँ पर 20 का उत्तर होगा, विभवांतर के साथ चलेगा। अगला क्वेश्चन 13 नंबर, विद्युत वाहक बल की इकाई क्या होती है। ये क्वेश्चन देखिए 2018 के एग्जाम जब हुआ था उसमें आपका पूछा गया, काफी इंपोर्टेंट है, ध्यान से देखेंगे। द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इज डैश। विद्युत वाहक बल की इकाई वोल्ट हो जाएगा, आंसर क्या होगा, सी। 13 नंबर में क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर सी के साथ चलना है, काफी इंपोर्टेंट है, ये भी पूछा जाने वाला है परीक्षा में। अगला क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन, पदार्थ की प्रतिरोधकता के लिए कौन सा आपका सही है। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर रेजिस्टिविटी फॉर मटेरियल। पता चला, देखिए रो बराबर क्या होता है, आर एल, ठीक है, आर एल बटे ए होता है, याद रखिएगा फॉर्मूला, आंसर क्या होगा, ए। सारा का सारा क्वेश्चन मॉडल पेपर पर आधारित है, ठीक है, क्वेश्चन फालतू नहीं है, पूरा क्लास देखिए और एग्जाम में तहलका मचा दीजिएगा, पक्का भरोसा है आप पे, ठीक है। चलेंगे अगला क्वेश्चन पढ़िए। देखिए क्वेश्चन कहता है मेरे प्यारे बच्चों, 30 समय तक धारा आई प्रवाह के कारण आर प्रतिरोध चालक में उत्पन्न उष्मा क्या होती है। चलिए बहुत सुंदर, कहता है द हीट ग्रेडियंट इन दिस कंडक्टर रेजिस्टेंस आर, देखिएगा ड्यू टू द फॉलो करंट फॉर टाइम इज डैश। देखेंगे यहाँ पर आपका जो है ना आई स्क्वायर क्या था, आई स्क्वायर आर टी हो जाएगा, ठीक है, आई स्क्वायर आर टी, ठीक है। 15 में आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन सी, आई स्क्वायर आर टी के साथ चलना है, बहुत इंपोर्टेंट ये भी। अभी कहता है प्रतिरोध के समांतर क्रम में कौन सी राशि समान रहती है। पता है जरा, 16 नंबर क्वेश्चन, प्रतिरोध जब समांतर क्रम में रहेगा, इस प्रकार से नीचे ऊपर रहेगा, इस प्रकार से श्रेणी होता है, समांतर ऊपर नीचे होता है, याद रखना है कौन सी राशि समान रहेगा। देखेंगे यहाँ पर विभवांतर समान रहेगा, पोटेंशियल डिफरेंस समान रहेगा। 16 में आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, याद रख लीजिएगा, बहुत इंपोर्टेंट है, परीक्षा में पूछने वाला। आइए अगला क्वेश्चन कहता है एल लंबाई, कहता है ध्यान से देखेंगे, एल लंबाई आई धारा एन फेरो वाली परिनालिका के माध्यम विद्युत क्षेत्र का व्यंजक क्या होगा। चलिए बहुत सुंदर क्वेश्चन है, देखिए आपको फॉर्मूला आपको याद आना चाहिए। देखिए कहता है म्यू नोट इंटू क्या होगा, 2i बटा क्या होगा, 4 पाई आर हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा ये फॉर्मूला आपका होता है, म्यू नोट इंटू 4i बटा 4 पाई, म्यू नोट एन आई बटे 4 पाई आर, ठीक है, आर नहीं है, एल लगा सकते हैं यहाँ पर, आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे 18 नंबर क्वेश्चन कहता है लॉरेंज बल की दिशा ज्ञात करने का नियम क्या है। अब देखिए लॉरेंज बल जो है, इसकी दिशा ज्ञात करने का नियम आपका पूछा जा रहा है, कौन सा नियम के माध्यम से लॉरेंज बल की दिशा ज्ञात किया जा सकता है। देखिए फ्लेमिंग के बाएं हस्त नियम के अनुसार कहता है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के साथ चलना है, ठीक है। 18 में आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, बहुत इंपोर्टेंट है। कहता है रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, जरूर आएगा।
निर्वात के चुंबकीय प्रवृत्ति का मान क्या होता है 19 नंबर में। निर्वात के चुंबकीय प्रवृत्ति का मान देखेंगे, निर्वात के चुंबकीय प्रवृत्ति का मान क्या होगा, 0 होता है। 0 के साथ चलना, आंसर क्या होगा डी। अगर आप भी 400 नंबर लाना चाहते हैं, परीक्षा में 100% सफलता पाना चाहते हैं, इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, नोट्स खरीद सकते हैं, परीक्षा में लड़ने वाला कॉल या मैसेज कर सकते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखिएगा मेरे बैच, कहता है क्यूरी ताप के ऊपर लोह चुंबकीय पदार्थ हो जाते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन कहता है क्यूरी ताप के ऊपर लोह चुंबकीय, कहता है इवॉल्व दिस क्यूरी टेम्परेचर फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस बिकम इज डैश। देखेंगे प्रति चुंबकीय पदार्थ यानी कि जो है ना डायमैग्नेटिक के साथ चलना है। 20 में आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए सॉरी अनुचुंबकीय, अनुचुंबकीय हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक होता है, डायमैग्नेटिक नहीं होता। ऑप्शन क्या होगा ए। अगला क्वेश्चन देखिएगा एप्सिलॉन, देखिएगा एप्सिलॉन नोट ए स्क्वायर बटा 2 का विमीय सूत्र क्या होगा। देखिए फार्मूला को ध्यान से देखिएगा, एप्सिलॉन नोट ए स्क्वायर बटा क्या होगा 2, इसका विमीय सूत्र का आपका बात पे क्या होगा। देखेंगे यहाँ जो आपका विमीय सूत्र होगा आपका क्या होगा, b2 बटा 2 म्यू नोट के साथ चलेंगे, आंसर क्या होगा b2 बटा 2 म्यू नोट। 21 में आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर क्वेश्चन क्या आता है, डायनामो की क्रिया निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर आधारित है। 22 नंबर क्वेश्चन देगा डायनामो की क्रिया किस सिद्धांत पर आधारित। देखिए विद्युत चुंबकीय प्रेरण हो जाएगा। 22 में आंसर क्या होगा, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, आंसर क्या होगा 20 का उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, प्रश्न क्या आता है, लेंज का नियम पालन करता है। चलिए 23 नंबर 23 नंबर आंसर देगा, लेंज का नियम पालन करता है। देखेंगे आपका ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित आपका लेंज का नियम, लेंज लॉ। 23 में आंसर क्या होगा सी, याद रख लीजिएगा, कहते हैं याद याद याद, बस याद रह जाती है बिल्कुल। 24 नंबर प्रश्न क्या आता है आपके स्क्रीन पे पूछा जा रहा है, प्रत्यावर्ती धारा आरएमएस और आईआरएमएस, प्रत्यावर्ती धारा शिखर मान आई नोट है, तो बीच आपका संबंध। देखिए आई आर एम एस बराबर क्या था 0.700 आई नोट के साथ चलना है, आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, शक्ति गुणांक के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है। 25 नंबर में आंसर दे रहा है, शक्ति गुणांक के लिए कौन सा संबंध यहाँ पर सही हो जाएगा। देखिए शक्ति गुणांक बराबर है यथार्थ मध्य शक्तिमान बटे आभासी शक्तिमान हो जाएगा। 25 में आंसर क्या होगा सी, इसका उत्तर होगा। पीडीएफ खरीदने के लिए इस नंबर पे संपर्क करना है, 399 रुपया चार्ज है। मैसेज करना है व्हाट्सएप पे, आपको 100% मिलेगा। आइए धारितीय प्रतिघात क्या होता है, चलेंगे कैपेसिटी लिखेगा कैपे, ठीक है, कैपेसिटिव रेजिस्टेंस इज डैश का धारितीय प्रतिघात 1/ओमेगा c हो जाएगा, 1/ओमेगा c के साथ चलना, आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दीजिएगा, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे 27 नंबर क्वेश्चन कहता है, ध्यान से देखिएगा, कहता है एल आर परिपथ की प्रतिबाधा इम्पेडेंस में। देखिए आपका रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर के साथ चलना है, आंसर क्या होगा डी, याद रखिएगा। अगला आभासी धारा बराबर आपका क्या होता है, जल्दी बताना है, आभासी धारा बराबर क्या होता है, चलिए आंसर दीजिएगा। आभासी धारा बराबर क्या होता है, देयर इज ए वेक्टोरियल करंट। देखेंगे आभासी धारा बराबर क्या होता है, शिखर धारा बटे क्या होगा √2 हो जाएगा, याद रखिएगा, शिखर धारा बटे √2, आंसर क्या होगा सी हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कहता है एलसीआर परिपथ में धारा के लिए महत्तम आपका क्या होगा, कहता है एलसीआर परिपथ में धारा के लिए, और देखिए आपका ओमेगा स्क्वायर बराबर जो होता है 1/LC होता है, याद रखिएगा, ये फॉर्मूला आपका है, ठीक है, कुछ नहीं, चले बहुत सुंदर, चलिए बहुत सुंदर, ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, याद रखना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कहता है ट्रांसफार्मर एक ऐसी युक्ति है जो आपका करता है, बताइए जरा, ट्रांसफार्मर एक ऐसी युक्ति है जो आपका, देखेंगे आपका एसी वोल्टता को जो ना देखिए अल्टरनेटिंग करंट जिसको बढ़ाने घटाने का कार्य करते हैं ट्रांसफार्मर, आंसर क्या होगा सी, याद रख लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी बच्चों को, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन 31 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता है एलसी परिपथ की आवृत्ति आपकी है, बताइए जरा। 31 नंबर क्वेश्चन कहता है एलसी का बात करते हैं, एलसी परिपथ की आवृत्ति क्या होती है। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, एलसी परिपथ की आवृत्ति का जब भी बात होगा। 31 नंबर क्वेश्चन में जो भी बच्चे यहाँ पर देखेगा, यहाँ पर क्या होगा, इस क्वेश्चन में थोड़ा हम कंफ्यूज हैं, इसका आंसर हम चैट में पिन कर लेंगे, ठीक है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, जब किसी वस्तु का आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या होगा, जल्दी बताना है। जब किसी वस्तु का आवेशित किया जाता है तो इसका द्रव्यमान क्या होता है। देखेंगे ये आपको इसका द्रव्यमान जो है ना, यानी कि बढ़ भी सकता है घट भी सकता है। 32 में आंसर क्या होगा डी, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कहता है किसी वस्तु का प्रावृत्तांक स्थिरांक हमेशा क्या होता है। 33 नंबर में दीजिएगा, किसी वस्तु का प्रावृत्तांक स्थिरांक जो है ना आपका पूछा जा रहा है हमेशा क्या होता है, जल्दी बताना है। 33 नंबर क्वेश्चन देखेंगे,
एक से क्या होगा, एक से आपका कम होगा परंतु जीरो नहीं होगा। आंसर क्या होगा, सी इसका उत्तर होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कहता है मेरे प्यारे बच्चों संधारित्र के समांतर क्रम संयोजन में जो प्रत्यय के साथ देखिए विभवांतर समान रहता है, ऑप्शन नंबर क्या होगा, ठीक है। चलिए बहुत सुंदर, ऑप्शन नंबर क्या होगा, चलिए बहुत सुंदर, आंसर क्या होगा सी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिएगा, कहता है चंद्रमा की धारिता लगभग होती है, पता है जरा। 35 नंबर क्वेश्चन, चंद्रमा की धारिता लगभग क्या होती है, देखेंगे। कहता है द कैपेसिटी ऑफ द मून, अब पूछा जरा मेरे पास, देखिए 177 माइक्रो फेराड हो जाएगा, 177 एमएफ हो जाएगा। आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन दीजिएगा, प्रश्न कहता है 36 नंबर, कहता है एक गोले गोले के गोलियां चालक को अपशिष्ट किया जाता है, ध्यान देगा, एक गोलियां चालक को अपशिष्ट किया जाता है, इसके केंद्र पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। चलिए आंसर देगा, एक गोलियां चालक को अपशिष्ट किया जाएगा तो इसके केंद्र पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगा, शून्य हो जाएगा। आंसर क्या होगा, बी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है विद्युत क्षेत्र में किसी ध्रुवाघुर को घुमाने में किया गया कार्य क्या होगा। देखिए कहता है वर्क डन ऑफ रनिंग एट डिपोल इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए मान लीजिए विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड केंद्र, वो मान लीजिए आपका विद्युत क्षेत्र हो गया, ठीक है। इसके देखिए आपको W बराबर क्या होता है, W बराबर जो होता है ना PE क्या होता है 1 माइनस कॉस थीटा के साथ चलना है। आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, W बराबर PE 1 माइनस कॉस थीटा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कहता है किसी संधारित्र की धारिता अनुक्रमानुवित्त क्रमानुपाती होता है, बता जरा, किसी संधारित्र की धारिता वित्त क्रमानुपाती होता है, जल्दी बताना है। किसी संधारित्र की धारिता जो है ना वित्त क्रमानुपाती होता है, किसका। चलिए जल्दी से बताएंगे, देखेंगे प्लेट के माध्यम क्षेत्रफल की पराविद्युता, ऑप्शन क्या होगा, बी, याद रखिएगा। ये भी क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज्यादा खास है, लगा दीजिए, कर दीजिए भोकाल, कर दीजिए भोपाल, ठीक है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके स्क्रीन पे देखिए, प्रश्न कहता है विद्युत या चुंबकीय क्षेत्र निम्नलिखित में से त्वरित नहीं करता है, बताएंगे विद्युत या चुंबकीय क्षेत्र किसे त्वरित नहीं करता है। चलिए जल्दी लगाना है, विद्युत या चुंबकीय क्षेत्र किसे त्वरित नहीं करता, फोटोन कण हो जाएगा। आंसर क्या होगा, 39 में यहाँ पर क्या लगाएंगे, ऑप्शन सॉरी न्यूट्रॉन हो जाएगा, एन, ठीक है। आंसर क्या होगा, सी, न्यूट्रॉन को, ठीक है। अगला क्वेश्चन दीजिएगा, कहता है मेरे पास जो देखिएगा गामा किरण की वेदन शक्ति का कारण क्या है, बताया जरा, 40 नंबर, ठीक है। कम तरंगदैर्ध्य हो जाएगा, शॉर्ट वेवलेंथ के साथ चलना है। आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन विद्युत चुंबकीय तरंग वाला गुण है, बताया जरा, 41 नंबर, विद्युत चुंबकीय तरंग वाला गुण आपका कौन है। चलिए बताया जरा 41 नंबर में क्या होगा आंसर, तो देखेंगे आपका गामा रेज हो जाएगा, गामा किरण विद्युत चुंबकीय तरंग वाला गुण है। आंसर क्या होगा, सी। अगला क्वेश्चन, बीटा किरण विक्षेपित होती है, देखिए विद्युतीय और चुंबकीय क्षेत्र दोनों हो जाएगा, ठीक है। आंसर क्या होगा, डी, याद रख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किसकी वेदन क्षमता महत्तम है, तो गामा किरण हो जाएगा। गामा रेज का अगर बात करें वेदन क्षमता का, तो सबसे ज्यादा महत्तम माना जाता है, याद रखिएगा। चलिए बीटा किरण तेजी से चलने वाले होते हैं, ध्यान दीजिएगा, बीटा किरण तेजी से चलने वाले होते हैं। 44 में आंसर देना आप सभी बच्चे को, बीटा किरण, तो देखेंगे इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। 44 में आंसर क्या लगेंगे आप सभी बच्चे, ऑप्शन सी, याद रख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, रेडियो सक्रिय पदार्थ की अर्धायु आपका क्या है, जल्दी बताना है। रेडियो सक्रिय पदार्थ की अर्धायु आपका क्या कहता है, जल्दी से जल्दी लगा दीजिए, आग पानी में कहते हैं उसी को तबाही। रेडियो सक्रिय पदार्थ की अर्धायु देखेंगे आपका, देखेंगे औसत आयु, देखिए ऑप्शन नंबर क्या होगा, देखेंगे 45 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो होगा 0.6931 बटे लैम्डा, आंसर डी हो जाएगा, याद रखिएगा। न्यूक्लियर घनत्व ग्राम क्या होता है, नाभिक का घनत्व ग्राम क्या होगा, जल्दी बताना है, नाभिक का घनत्व ग्राम क्या होता है। चलिए जल्दी से जल्दी लगा दीजिएगा, सभी बच्चे भौकाल कर दीजिए, नाभिक का घनत्व ग्राम क्या होगा, न्यूक्लियर घनत्व ग्राम क्या होगा, नाभिक का घनत्व ग्राम क्या होता है। चलिए सभी बच्चों को लगाना है, नाभिक का घनत्व ग्राम क्या होता है। चलिए जल्दी से जल्दी लगा दीजिए, भौकाल कर दीजिए, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए जल्दी लगाएंगे, देखेंगे 10⁻17 किलोग्राम के साथ चलना है। आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या था, प्रथम नाभिकीय अभिक्रिया किसके द्वारा दिया गया था, बता जरा, प्रथम नाभिकीय अभिक्रिया किसके द्वारा दिया गया था। चलिए जल्दी से जल्दी लगाना है, प्रथम नाभिकीय अभिक्रिया किसके द्वारा दिया गया था, जल्दी से जल्दी लगा दीजिएगा। चलिए जल्दी से जल्दी बताइए जरा, प्रथम नाभिकीय अभिक्रिया किसके द्वारा दिया गया था, देखेंगे आपका रदरफोर्ड के द्वारा दिया गया था। आंसर क्या होगा, डी, याद रख लीजिएगा, बहुत ज्यादा ये भी क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, परीक्षा में पूछने वाला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन दीजिएगा, कहता है मेरे प्यारे बच्चों इनमें से कौन आवेश रहित है, किस पर आपका चार्ज है, ध्यान दीजिएगा, आवेश रहित कण आपका कौन है, जल्दी से जल्दी लगाएंगे, आवेश रहित आपका कौन है, जल्दी से जल्दी लगाना है, आवेश रहित आपका कौन है, जल्दी बता दीजिएगा, बहुत इंपोर्टेंट है। देखेंगे फोटोन कण हो जाएगा, 48 में आंसर क्या लगाएंगे, सी के साथ चलना है, बहुत ज्यादा ये भी क्वेश्चन खास है।
चलिए लगा दीजिए, कर दीजिए भोकाल, और यही सब क्वेश्चन आपको छपेगा परीक्षा में। चलिए जल्दी से जल्दी लगाना है। चलिए भोकाल कर दीजिए मेरे प्यारे बच्चों आज का ये शाम, ठीक है। अगला क्वेश्चन 49 नंबर प्रश्न देखिए कहता है सौर ऊर्जा का स्रोत आपका क्या है। चलिए बताना 49 नंबर, सौर ऊर्जा का स्रोत आपका क्या होगा, जल्दी बताइए। सौर ऊर्जा का स्रोत आपका क्या होगा, जल्दी से जल्दी लगाना है। सौर ऊर्जा का स्रोत क्या हो जाएगा, चलिए जल्दी बताइए, जरा भोकाल कर दीजिएगा। चलिए जल्दी लगाए जरा, सौर ऊर्जा का स्रोत क्या होगा, जल्दी से जल्दी बताइए जरा। देखेंगे 49 नंबर में आंसर जो होगा मेरे प्यारे बच्चों, याद रखिएगा आप सभी बच्चे, 49 में किसके साथ चलेंगे, जल्दी बताइए जरा। सौर ऊर्जा का नाभिकीय संलयन, ऑप्शन क्या होगा देखिएगा, 49 है ना, तो 49 में आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी न्यूक्लियर संलयन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा बी। अगला क्वेश्चन देखिएगा द्रव्यमान ऊर्जा समतुल्य, देखिए ई बराबर एम सी स्क्वायर या एम सी स्क्वायर बराबर ई लिख सकते हैं, आंसर क्या होगा सी, इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या था मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन विद्युत चुंबकीय तरंग की प्रकृति नहीं है, बताया जरा। 51 नंबर क्वेश्चन, विद्युत चुंबकीय तरंग की प्रकृति नहीं है, 51 में आंसर क्या होगा देखेंगे, आपका बीटा किरण हो जाएगा, बीटा रेज हो जाएगा, आंसर क्या होगा डी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से अस्थायी कण आपका क्या है, देखेंगे अस्थायी कण का मतलब है 52 नंबर क्वेश्चन, देखेंगे आपका 56, देखेंगे 26 FE, आंसर क्या होगा डी, याद रखिएगा। न्यूक्लियर प्रति न्यूक्लियन द्रव्यमान क्षति को कहा जाता है पेकिंग फ्रिक्शन के साथ चलेंगे, 53 में आंसर क्या होगा ऑप्शन ए, प्रति न्यूक्लियन द्रव्यमान क्षति क्या क्या लगा, पेकिंग फ्रिक्शन। 23 में आंसर, सॉरी 53 में आंसर क्या होगा, ए इसका उत्तर हो जाएगा। बहुत ज्यादा ये भी खास क्वेश्चन है परीक्षा में पूछने वाला। परमाणु के नाभिक में अवश्य रहेगा, एक बार आंसर देगा 53 नंबर क्वेश्चन, परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन, ठीक है, न्यूट्रॉन तो भाग जाता है, प्रोटॉन खास करके रहेगा, इसे अगर निकालेंगे भी ना ये नहीं निकलेगा, समझ रहे ना। अब निम्नलिखित में से कौन आवेश रहित के, फोटोन कण, इस पर प्लस चार्ज होता है, धन आवेश होता है, ठीक है। चलिए याद रखिएगा ऑप्शन नंबर क्या होगा सी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा मेरे प्यारों, जो कहता है, देखेंगे क्वेश्चन कहता है यंग के द्विच्छिद्र में रचनात्मक व्यतिकरण उत्पन्न करने वाले दो तरंग के बीच पाथांतर का मान, देखेंगे 2n+1 और क्या होगा λ/2 हो जाएगा, ये फॉर्मूला आपका होता है, बस आपको यही फॉर्मूला जो है ना मंजिल तक पहुंचाएगा, आंसर डी इसका लगा दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे देखिए, पूछा जाए क्या, देखिएगा कहता है प्रकाश किरण के तीखे कोर पर मुड़ने की घटना बताए जरा, को कहते हैं, बताए जरा। 56 नंबर, प्रकाश किरण के तीखे कोर पर मुड़ने की घटना क्या कहलाएगा, देखेंगे विवर्तन के साथ चलेंगे, ऑप्शन क्या होगा बी, विवर्तन के साथ चलना है। अगला क्वेश्चन कहता है माध्यम, कहता है मेरे बच्चों माध्यम का अपवर्तनांक म्यू और तरंगदैर्घ्य क्या है लैम्डा, ये आपका संबंध क्या होगा, 57 नंबर क्वेश्चन, चलेंगे जल्दी बताना है 57 नंबर में आंसर क्या होगा देखेंगे। चलिए बहुत सुंदर, इनमें से कोई नहीं होगा, नन ऑफ दीज के साथ चलना, आंसर क्या होगा डी। अगला क्वेश्चन कहता है प्राकृतिक इंद्रधनुष का प्राकृतिक उदाहरण क्या है, अपवर्तन, परावर्तन, संपूर्ण आंतरिक परावर्तन, आंसर क्या होगा सी, इंद्रधनुष का प्राकृतिक उदाहरण यही है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, कहता है जब प्रकाश की किरण एक ग्लास की स्लेब में प्रवेश करती है तो बताए जरा इसका तरंगदैर्घ्य क्या हो जाएगा। चलिए मान लीजिए आपका ये ग्लास है, ठीक है, और यहाँ पर देख लेंगे प्रकाश की किरण यहाँ पर आ रही है, इसमें पानी भर दीजिए, देख लीजिए ये आपका पानी हो गया, इसमें प्रकाश की किरण आ रही है। अब बताया जरा, देखिए आंकड़ा को पूर्ण नहीं करेगा क्योंकि ग्लास कांच का है ना, प्रकाश इधर उधर क्या होगा, बिखर जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है मृग मारीचिका का कारण क्या होगा, कहता है मेरे प्यारे बच्चों मृग मारीचिका, देखेंगे संपूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के साथ चलेंगे, 60 में आंसर क्या होगा ऑप्शन ए, याद रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कहता है बैंड स्पेक्ट्रम कैसे मिलता है, कहता है बैंड स्पेक्ट्रम एवॉल्व, बताया जरा, ये देखिए अणु से मिलेगा, किससे, अणुओं से मिलेगा बैंड स्पेक्ट्रम, याद रखना है, आंसर क्या होगा बी, भूलिएगा नहीं, काफी इंपोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कहता है जब लाल शर्ट पर हरा प्रकाश डालेंगे तो कैसा होगा, बहुत इंपोर्टेंट, 8वां क्लास का क्वेश्चन है, काफी इंपोर्टेंट है, बताया जरा। कहता है व्हेन ग्रीन लाइट शो एंड दिस रेड शर्ट विल बी, ठीक है, अपेयर, ठीक है, तो बताया जरा क्या होगा, बताया जरा यहाँ पर क्या होगा आंसर देखेंगे, काला के साथ चलेंगे, ब्लैक के साथ, आंसर क्या होगा ये, याद रख लीजिएगा, काफी इंपोर्टेंट ये भी है। अगला क्वेश्चन कहता है ब्रूस्टर्स का नियम क्या कहता है, रूल ऑफ ब्रूस्टर्स, म्यू बराबर क्या होता है 10 IP के साथ चलना है, ठीक है, भूलिएगा नहीं, काफी शानदार, आंसर सी। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे कहता है मेरे प्यारे बच्चों 64, तरंग कालांतर, कहता है तरंग का कालांतर फाइ और क्या है मेरे पास, पाथांतर डेल्टा एक्स है, और बताया जरा संबंध क्या हो जाएगा, देखिए काफी इंपोर्टेंट, 64 में आंसर दीजिएगा। देखेंगे लेमडा, लेमडा बटा 2 पाई
फाइ हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर सी लगा सकते हैं ना, बिल्कुल लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या आता है, तरंग दैर्ध्य के बढ़ते क्रम में अपवर्तनांक का मान क्या होगा। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अगर तरंग दैर्ध्य बढ़ाएंगे तो अपवर्तनांक का मान घटेगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए बहुत सुंदर, लगा दीजिएगा, काफी इंपोर्टेंट है, बहुत बढ़िया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, पूछा जा रहा है क्या। चलिए कहता है इनमें से किस जोड़े के लिए क्रांतिक कोण न्यूनतम, कांच और हवा के साथ चलना। ग्लास एयर, आंसर क्या होगा, सी, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, प्रकाश हवा से जब कांच में प्रवेश करती है तो इसका तरंग दैर्ध्य क्या हो जाएगा। 67 नंबर क्वेश्चन, घटता है, क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। आंसर क्या होगा, बी, बहुत बढ़िया, ये भी क्वेश्चन है। अगला चलिए, काफी खास क्वेश्चन है, चलेंगे। देखिए कहता है किसी माध्यम का अपेक्षा पराविद्युत, देखिए एप्सिलॉन बटे क्या होगा, एप्सिलॉन नोट, आंसर क्या होगा, ए इसका उत्तर होगा, याद रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा मेरे बच्चों, आवेश की विमा क्या होती है। आवेश की विमा एटी हो जाएगा, एटी हो जाएगा, आंसर क्या होगा, सी, ए हो जाएगा, याद रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, पूछा जा रहा है क्या। देखिए अस्थिर वैद्युत क्षेत्र कैसा होगा, स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड, देखिए संरक्षी हो जाएगा। 70 नंबर में आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। और आज का क्लास कैसा लगा कमेंट में जरूर लिखेगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, मॉडल सेट 2 है। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा प्यार दीजिएगा आपसे बच्चे, और जो है ना, और यहाँ पर आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। पीडीएफ खरीदना चाहते हैं 399 वाला कॉल कीजिएगा, सॉरी कॉल नहीं लगेगा, मैसेज करना आपसे बच्चे को। ठीक है, जरूर इस नंबर पे संपर्क करके आप खरीद सकते हैं मात्र 399 में। और हाँ, अभी जो है, ठीक है, अभी 8:30 बजे, कुछ ही पल के बाद आपका क्लास होगा 8:30 बजे रात में, केमिस्ट्री का क्वेश्चन में, तो जरूर हमारे साथ जुड़ेंगे। मिलते हैं रात के 8:30 बजे। थैंक यू, अपना ख्याल जरूर रखिए। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।